तो ये अपना अगला टॉपिक है कॉमन रूट्स ऑफ टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, इसमें क्या है कि जैसे हम लोग एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं, कौन सी, ax² + bx + c, राइट। c1 = 0, a1 b1 c1। ठीक है, a1x² + b1x + c1। ठीक है, और एक इक्वेशन और ले लेते हैं, a2x² + b2x + c2 = 0। ये दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गई। ठीक है, अब दो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो गई। अब इसमें कह रहा है कि एटलीस्ट वन कॉमन रूट, मतलब दोनों के रूट्स होंगे अल्फ़ा बीटा, और इसका रूट भी होगा कौन सा, एक अल्फ़ा ले लो और एक गामा ले लो। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अल्फ़ा जो है इन दोनों में ही कॉमन हो गया। ठीक है, तो अब उसकी कंडीशन जानेंगे कि इन दोनों से कंडीशन क्या निकल कर आती है। ठीक है, तो एक बार हम अल्फ़ा को सेटिस्फाई करा देंगे इससे, क्योंकि ये इसका रूट है अल्फ़ा, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो अल्फ़ा a1 α² + b1 α + c1 = 0। और ऐसे इधर भी हम अल्फ़ा को सेटिस्फाई करा देंगे, तो a2 α² + b2 α + c2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अल्फ़ा को फाइंड करना है। तो ऐसी कुछ कंडीशंस हमें फाइंड करनी है इसकी कि जिसमें एटलीस्ट वन कॉमन रूट हो। ठीक है, तो कैसे फाइंड करेंगे, याद होगा आपको कि हम लोगों ने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन सॉल्व करी होंगी, है ना, कभी, तो उसमें एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आता है। ठीक है ना, तो उसकी हेल्प हम यहाँ पर लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे यूज़ करते थे, इन इक्वेशंस में क्या है करते हैं, सभी के कोफिशिएंट लिख लेते हैं, जैसे a1, ठीक है, b1 c1, और यहाँ a2 b2 c2। फिर इन दोनों को एक बार और रिपीट कर लेते हैं, a1 b1 और a2 b2, राइट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये क्रॉस इस तरीके से लगा लेते हैं। एक बार रिकॉल कर लीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को कि कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं। तो इन दोनों इक्वेशंस में जैसे 1 और 2, इन दोनों इक्वेशन को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले क्या लिखते हैं, α², फिर अल्फ़ा और फिर 1। तो α² में हम ये पहला वाला क्रॉस सॉल्व करते हैं, तो क्या आ गया, b1 c2 - b2 c1, और अल्फ़ा के अपान में ये सेकंड वाला, तो c1 a2 - a1 c2, और 1 के अपान में क्या आ जाएगा, a1 b2 - b1 a2। ठीक है, तो इस तरीके से हम इतना सॉल्व कर लेंगे। अब हम इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टू रेशियो अगर हम कनेक्ट करते हैं, तो टेकिंग फर्स्ट टू रेशियोज़, तो यहाँ से अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू निकालें, तो ये अल्फ़ा तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी c1 b1 c2 - b2 c1 डिवाइड बाई c1 a2 - a1 c2। ठीक है, सिमिलरली अगर लास्ट टू रेशियोज हम लें, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी, c1 a2 - a1 c2 डिवाइड बाई a1 b2 - b1 a2। ठीक है, तो दोनों ही अल्फ़ा हैं। ठीक है, दोनों ही अल्फ़ा हैं, तो इसका मतलब हम दोनों को क्या कर देंगे, अभी इक्वल कर देंगे। ठीक है, आप इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, तो अब हम इन दोनों को ही इक्वल करने जा रहे हैं, जिसके लिए हम ऊपर से इक्वेशंस को रिमूव कर देते हैं। तो यहाँ से भी अल्फ़ा है 3 और 4, इन दोनों को आपस में हम इक्वल कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, b1 c2 - b2 c1 डिवाइड बाई c1 a2 - a1 c2 इज इक्वल टू
C1 A2 माइनस A1 C2 डिवाइड बाई A1 B2 माइनस B1 A2। ठीक है, ये आ गई। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा, C1 A2 माइनस A1 C2 होल स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इधर करें, इज इक्वल टू A1 B2 माइनस B1 A2 मल्टीप्लाइड बाई B1 C2 माइनस C1 B2। तो ये जो है अपनी रिक्वायर्ड कंडीशन है फॉर एटलीस्ट वन कॉमन रूट की। ठीक है, तो कभी भी क्वेश्चन कहता है कि गिवन दैट देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन कॉमन रूट, ठीक है, तो फिर हम ये वाली कंडीशन लगा देंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है, तो आप इसको लर्न कर सकते हैं, या फिर अपना बेसिक मेथड जैसे मैंने फाइंड किया, तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की हेल्प से आप इसको कंडीशन को फाइंड भी कर सकते हैं। ठीक है, बट अच्छा यही रहेगा कि आप इस कंडीशन को लर्न कर लें, है ना। ठीक है, नेक्स्ट, इफ़ बोथ रूट्स आर कॉमन। अगर दो इक्वेशंस दे रखी हैं, A1 x स्क्वायर प्लस B1 x प्लस C1 इज इक्वल टू 0 और A2 x स्क्वायर प्लस B2 x प्लस C2 इज इक्वल टू 0, और इन दोनों में ही दोनों ही रूट कॉमन है, मतलब अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा बीटा दोनों ही रूट कॉमन है। ठीक है, तो क्या होगा, इसके लिए बहुत ही अच्छी कंडीशन है। क्या कंडीशन है कि हम इनमें केवल कोएफिशिएंट का रेशियो इक्वल कर देंगे। ठीक है, फॉर बोथ रूट्स कॉमन वी हैव, क्या हो जाएगा, A1 अपान A2 B1 अपान B2 और C1 अपान C2। तो दोनों रूट्स कॉमन है अगर, तो कंडीशन ये वाली कंडीशन हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से अगर सिंगल रूट कॉमन है तो ये कंडीशन आ जाएगी, और डबल रूट मतलब दोनों ही रूट कॉमन है तो हम इस कंडीशन को यूज़ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चंस के बारे में, है ना, कि कैसे मतलब इन पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे रहेंगे। तो कह रहा है फाइंड P एंड Q, यहाँ पे Q होगा थोड़ा सा, यहाँ पे क्या होगा, P एंड Q। ठीक है, आर द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक सच दैट Px स्क्वायर, नहीं, फाइंड P एंड Q, राइट, फाइंड P एंड Q इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सच दैट, नहीं यहाँ पे क्वाड्रेटिक है ही नहीं, यहाँ पे क्या है, फाइंड P एंड Q, P एंड Q such that Px square plus 5x plus 2 is 0 and 3x square plus 10x plus q is 0 have both root in common. तो we know that when both roots are common, ठीक है, दोनों रूट कॉमन होंगे, तो क्या है अपने पास, A1 अपान A2 B1 अपान B2 C1 अपान C2, ये कंडीशन है। तो इसको अब इम्प्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा, P अपान 3 5 अपान 10 एंड 2 अपान Q। ठीक है, टेकिंग फर्स्ट टू रेशियोज, तो P बाई 3 5 बाई 10 क्या हो जाएगा, P इज 3 बाई 2, राइट। टेकिंग लास्ट टू 5 बाई 10 एंड 2 बाई Q, तो क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू 4। तो इस तरीके से P और Q की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं था इसमें, दोनों ही रूट कॉमन है, तो दोनों रूट कॉमन होने की कंडीशन हमारे पास है ही, बस इसमें A B C की वैल्यू इवेल्युएट करके हम इसमें रख देंगे, है ना, और P और Q फाइंड हो गया। नेक्स्ट कह रहा है द वैल्यू ऑफ K शो दैट द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस KX माइनस 5 एंड x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इज 0 हैव वन रूट कॉमन। K की वैल्यू फाइंड करनी है अगर एक रूट कॉमन हो। ठीक है, तो उसके लिए कंडीशन तो हम लिख लेते हैं, पहले हम लिख लेते हैं A1
क्या है 2, B1 क्या है K, C1 क्या है -5, ठीक है, और A2 है 1, B2 है -3 और C2 क्या है -4, ठीक है। अब 1 रूट कॉमन हो तो कंडीशन क्या होगी उसकी, क्या होगी कंडीशन, ये हो गई है ना, ये हमने पढ़ रखा है C1 A2 -A1 C2, ठीक है। क्या हो जाएगी C1 A2 -A1 C2 होल स्क्वायर, फिर A1 क्या है A1 B2 B1 A2, ठीक है, और हम क्या लिख सकते हैं B1 C2 C1 B2, B1 C2 C1 B2, तो ये कंडीशन है, ठीक है। बस ये वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे और रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा। C1 A2 C1 -5 A2 1, A1 C2 A1 2 C2 -4 होल स्क्वायर, A1 2 B2 -3 minus B1 is K, A2 is 1, डन। B1 क्या हो गया K -4 C1 -5 B2 -3, ठीक है। इसको हम अच्छी तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा -5 + 8 होल स्क्वायर -6 -K इधर -4K और -50, ठीक है। इसको सॉल्व करना होगा, तो कितना हो जाएगा 3 स्क्वायर 6 + K, और एक और यहाँ से माइनस निकल के इसको प्लस कर देगा 4K + 15, ऐसा हो जाएगा। तो 3 स्क्वायर = क्या हो जाएगा 24K ऐसे हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं इसको, क्या हो जाएगा 4K² + 39K + 90 -9, 4K² + 39K और +81, ठीक है। अब हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर कैसे करेंगे 81 × 4 कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 324, ठीक है। अब इसके फैक्टर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर कर लेंगे 2 ऐसे देखेंगे, एडिशन करने पे कितना है 39, ठीक है। तो 36 3 था, है ना। तो हो जाएगा 4K² + 36 + 3K + 81, है ना। 0 is 4K² + 36K + 3K + 81, 0 is 4K कॉमन लिया तो K + 9 + 3K 3 कॉमन लिया, है ना। तो 36 + 3, है ना।
तो यहाँ पर क्या होगा, एक 3 और हो जाएगा, है ना, फिर 3 से 1 ऐसा, तो कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, है ना, तो ये हो जाएगा 12 इंटू 27, है ना, तो ये हो जाएगा। तो थोड़ा सा करेक्शन हो जाएगा यहाँ पे, 12 प्लस 27, है ना। तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेते हैं, 4k स्क्वायर प्लस 12k प्लस 27k 81, है ना। तो 4k कॉमन लिया तो k प्लस 3 प्लस 27 कॉमन लिया तो आ गया k प्लस 3। तो 4k प्लस 27 और k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ गया, 4k प्लस 27 इज इक्वल टू 0 और k प्लस 3 इज इक्वल टू 0। फर्दर सॉल्विंग पर क्या मिलेगा, -27/4 और k इज़ -3। तो ये दो वैल्यूज़ पॉसिबल हो जाएंगी। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। फैक्टराइजेशन तो हम पहले ही सीख चुके हैं, तो मतलब उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अपने को मेनली क्या कंडीशन समझनी थी कि अगर एक रूट कॉमन हो तो ये कंडीशन है, ठीक है, राइट, और दो रूट कॉमन हो तो फिर ये चीज़, है ना। तो इन्हीं चीज़ को समझना है।